लेकिन एक और कृपा आप करिए, दुर्लभ मनुष्य शरीर देकर जो आपने कृपा की है, तो कोटिक मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुँह से मैं आपका एक एक उपकार नहीं बता सकता, ये देव दुर्लभ तन जो आपने दे दिया, पर इतना से हमारा काम नहीं चलेगा। तदपि नाथ कछु और मांगे हो, दीजिए परम उदार। हे नाथ, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर देकर करोड़ों उपकार तो आपने किया है, लेकिन एक वरदान और दे दीजिए, एक उपकार और कर दीजिए। नहीं तो ये जो आपने उपकार किया है ना देव दुर्लभ मनुष्य तन वाला, ये उपकार आपने नहीं किया तो आपका किया हुआ ये देव दुर्लभ तन का उपकार व्यर्थ हो जाएगा, ये व्यर्थ हो जाएगा। कह रहे थे ना देवनारायण बाबा की पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि बड़े भाग मानुष तन पावा में बड़े भाग पाइए सत्संगा भी जोड़ दीजिए। कहते एक उपकार और कीजिए, क्या विषय वारि मन मीन भिन्न होत पल एक, अताते सहो विपत्ति अति दारुण जन्मत जोनि अनेक। कहते हैं एक कृपा यही कीजिए कि हमारा जो यह मन है जिसको आप कह रहे हैं कि विषय उद्देश्य नहीं है मानव जीवन का, लेकिन हमारा मन रूपी मछली विषय रूपी जल में डूबा हुआ है, एक क्षण विषय से बाहर होता ही नहीं, और इसको निकालो या निकालने का यत्न करो तो भागता फिर विषय में ही है, छटपटाने लगता है। आप लोग सब जानते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो पता चल जाता है कि विषय से हटाने का प्रयत्न करते हैं, एकाग्रता की जब चेष्टा शुरू करते हैं तो मन कैसे छटपटाता है। तो कहते हैं एक उपकार और कर दीजिए, ये अलग होता ही नहीं। गुरु महाराज कहते हैं 10 दिशि विषय जाल से घेरो, टरत नहीं अज्ञान। 10 दिशा, 4 दिशाएं, 4 कोण ऊपर नीचे, 10 दिशा विषय जाल घेरे हुए है, और आप कह रहे हैं कि यही तन कर फल विषय न भाई, नर्तन पाई विषय मन देहि पलटि सुधाते 60 बिसले ही। कि नर्तन पाकर जो मनुष्य शरीर पाकर जो विषय में मन लगाता है वो अमृत छोड़कर विषय पान करता है, वो 60 है, वो मूर्ख है, मूर्ख है, अज्ञानी है। ये मूर्खता तो हमारी जाती ही नहीं, क्योंकि जिधर जाता हूँ विषय ही विषय है, और सब विषय पसारा भौंकी जा रहा तो बचूं कैसे। तो एक कृपा कीजिए कि मन विषय से निकल जाए, तब तो जीवन सार्थक हुआ, नहीं तो फिर 84 जाए व्यर्थ हो गया ना। अवसर मिला लेकिन लाभ नहीं ले सके हम, तो इससे बाहर कैसे जाए। बाहर जाने का रास्ता है, ये विषय से बाहर जाने का एक रास्ता है, उसी को कहते हैं मोक्ष का द्वार, मोक्ष का द्वार है। और ये जो मोक्ष का द्वार है ना, इसमें प्रवेश करो तो 10 दिशाएं छूटेगी। और जो ये भेद बता दे वही करंधार सदगुरु दृढ़नावा, वही संत सदगुरु हैं, और नहीं तो फिर संसार चक्र है। तो 10 दिशाओं से छूट जाने की जुक्ति जानिए, तो विषय से छूट जाएंगे। आंख बंद करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपकी 8 दिशा छूट जाती है, लेकिन आंख बंद करके भी ऊपर और नीचे का ज्ञान रहता है कि गर्दन नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर है। ऊपर नीचे ज्ञान रहता है, लेकिन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण या 4 कोण में से किधर हैं आप, ये पता नहीं रहेगा आंख बंद करने पर।
ये दो दिशा कैसे छूटेगी? कहते जिस दिन ये दो दिशा छूट गई ना, उस दिन आपको अपने आप विषय छूटेगा। इसलिए छूट जाएगा कि आप अपने अंदर में वैसा कुछ पा लेंगे जिसके सामने विषय तुच्छ है। अर्ध उर्ध के बीच बसा एक बाग है, बाग के बीच में शहर, लहर लहर में शहर है। शून्य आकाश में उठे फुहारा शब्द का, अरे हरे पलटू अंतर धसिक के देख तमाशा भवन का। एक बार उस दसम द्वार में प्रवेश कीजिए, 10 दिशाएं छूटेगी, विषय छूटेगा, और तब अपने अंदर में तमाशा देखोगे। खेल खुली खुली लखी पड़े, अपने अंदर में खेल दिखेगा। और जो अपने अंदर में ईश्वरीय लीला देखा, समशील लील अपील पेले, खेल खुली खुली लखी पड़े। आंख बंद करने पर जो अंधकार देखते हो, इस किसी भी अस्त्र शस्त्र से न कटने वाले इस अंधकार को सद्गुरु की बताई सदयुक्ति रूपी दोनों दृष्टिधारों को एक करके काट दोगे आप। अस्त्र शस्त्र से नहीं खटेगा, लेकिन युगल दृष्टि की धारें आपस में जब मिल जाएंगे तो दृष्टि युगल कर धर सोई बिंदु में झलकत श्वेत निशान, ये अंधकार फट जाएगा, कट जाएगा, और तब अपने अंदर का तमाशा दिखेगा। कबीर साहब कहते हैं, अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छक्यो रूप नहीं जात बखाना। अब कहे कबीर सुनो भाई साधो, उलटी आप में आप समाना। बहिर्मुख से अंतर्मुखी हो जाएंगे आप। यात्रा शुरू होगी अंतर की, और अंतर की यात्रा जब शुरू होगी ना, तो गुरु महाराज क्या कहते हैं, प्रातः सुन रहे थे ना, कि अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चल के प्रभु मिलते। दाता सदगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अझर झरते। इस अंतर पथ पर, मोक्ष के पथ पर जब आप प्रवेश करेंगे तो अमृत ध्वनि की नौबत झहरत, बड़ भागी सुनते, बड़ भागीपन आपका पूरा हो जाएगा, पूरे भाग्य प्रकट हो जाएंगे। तो संत लोग कहते हैं इस ज्ञान को जब नहीं जान पाए ना, तो मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ हो जाएगा। इस कूप गगन के बीच यारों, जहाँ सुरती का डोर लगावता है, गुरुमुख होए सो नित्य उठ पर से, निगुरा जल नहीं पावता है। बिना हाथ के ताल मृदंग बजे, बिना जंत्री जंत्र बजावता है। पलटू बिन कान के हम सुना, बिना कोई शख्स बजावता है। कहाँ पर? इस कूप गगन के बीच यारों। अंधकार का जो कुआं है ना, आंख बंद करने पर जो मूढ़ पड़े तम कूप, अंधकार के कूप में देखो, देखने की युक्ति से लखत लखत लखी पड़े। जैसे दृष्टि की दोनों धारें एक होगी ना, इसके लिए पहले मंत्र जप और इष्ट रूप का ध्यान ठीक ठीक करना है, और तब दृष्टि का ठहराव अल्प होने लगेगा ना, अंदर का सुख अनुभव होने लगेगा, चैन अनुभव होने लगेगा। और जब दृष्टि ठीक ठीक सिमटती है, अंधकार से तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना है। ये मानव जीवन का 3 बृहदारण्यक उपनिषद में है, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। अस्तो मा सद्गमय, असत से सत की ओर चलो। अमृत्युर्मा अमृतम गमय। शोपेनहावर का नाम सुने होंगे जो लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, रक्त संचार का सिद्धांत। शोपेनहावर ने लिखा है कि ये उपनिषद के इन 3 सूत्रों को आप मुझे देकर मुझसे सारा धर्म ग्रंथ ले लीजिए, क्योंकि इन 3 सूत्र के बाद धर्म ग्रंथ में बचता क्या है? इन्हीं 3 बातों की तो पूरी व्याख्या है सारे धर्म ग्रंथ।
कि अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, सत असत परिवर्तनशील नाशवान संसार से अपरिवर्तनशील परमात्मा की ओर चलो, और जन्म और मरण के इस चक्र से मुक्ति मोक्ष अमरता की ओर चलो। यही तो जीवन का उद्देश्य है और इसी का मूल मार्ग जानना है। और ये जो बता दें सदगुरु हैं, जो गुरु बता देते हैं ना कि ईड़ा पिंगला ऊपर पहुँचे सुखमन पाट उघारा, भाई आज हरि रस पी मत वारा। वो हरि रस उसको अपने अंदर में मिलेगा और हरि रस में ऐसा मस्त होगा कि 10 दिशा में विषय जाल है, उन 10 दिशाओं से ऊपर उठ करके उस ओर होगा जिधर विषय सुख नहीं होगा, उधर आत्म सुख होगा। तन सुख मन सुख ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरो, अतु तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल को चेरो। काल के चेहरे तब नहीं बनोगे, तो अपने अंदर में उठना है, इस मध्य के सूक्ष्म मार्ग को जानना है कि भ्रूर मध्य सुचिदानंद तेजः कूट रूपम तारकम ब्रह्म। ये भ्रू मध्य कहाँ है, नासाग्र कहाँ है, मोक्ष कहाँ है, 10वां द्वार कहाँ है, इसका भेद जानना है। यही असली गुरु हैं जो भेद बताते हैं, उसी गुरु के शरण में जाना है। और गुरु मिल गए तो फिर युक्ति मिल जाएगी, तो एक न एक दिन मुक्ति भी मिल जाएगी, मुक्ति भी मिल जाएगी। तो मानव जीवन की सार्थकता भोगों की बहुलता में नहीं, भगवत भक्ति की मादकता में है, महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे। और पूज्यपाद आचार्य श्री का तो जीवन भर यही प्रवचन था, यही बोलते रहे कि जीवन में सुख के बाद दुख, दुख के सुख बाद सुख आते रहता है, लेकिन मानव जीवन हमें केवल सुख और दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि हम भोग योनि नहीं हैं जो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार केवल फल भोगें। हम साधन योनि हैं, कर्म योनि हैं, योग योनि में हैं। हमें सुख दुख से ऊपर उठकर परमानंद को प्राप्त करना है, इसलिए मानव जीवन मिला है। तो इसको ठीक ठीक समझ करके करना है। संसार में है, लेकिन इस युक्ति को हम जाने। प्रातः भी मैंने कहा था, भेष आपका कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, मूल बात है कि आपको ये आना चाहिए कि ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन्तु तयोर मध्यवरम स्थानम यस्तम वेद स वेदविद। ये बाईं दाईं दृष्टिधार जो ईड़ा पिंगला है, उसके मध्य में जो श्रेष्ठ स्थान सुषुम्ना है, सुषुम्ने व परम तीर्थम। इस परम तीर्थ का ज्ञान होना चाहिए। भाल तले त्रिवेणी साजे बिरला कोई जन नहाए, असगुरा हो सो नित उठ पर से निगुरा जान न पावे। चरणदास जी कहते हैं असली तीर्थ तो आपके भ्रू मध्य में है, कपाल में है, गुप्त है। इस परम तीर्थ का पता जिसको लग जाए उसका परम कल्याण हो जाएगा। मैं बेंगलोर में सत्संग में था, तो एक छोटी सी कंपनी के एक मालिक हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर वो काम करते हैं, वो बुलाए थे। तो मैं उनके यहाँ प्रवचन कर रहा था। तो आप लोग देखे होंगे, विशाखापत्तनम गया मैं प्रवचन करने, 500 करीब लोग होंगे उस सत्संग में। तो वहाँ कोई हिंदी जानने वाले नहीं थे, 2% लोग श्रोता हिंदी जानते थे। और कहा कि बातचीत आपसे मैं हिंदी में कर लूँगा, लेकिन जब आप प्रवचन करोगे आध्यात्मिक और हिंदी बोलोगे तो हम लोग इसमें से 98% नहीं समझेंगे। तो मेरे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। मैं वहाँ करीब 2-3 दिन था, 5 दिन था। फिर जनवरी में वो लोग बुलाए हैं, 3-4 जगह प्रोग्राम हो। तो पूरा प्रवचन अंग्रेजी में है, वो YouTube पर उपलब्ध है, जो विनय जी प्रसारित करते हैं। कि भाई अपने देश में भी लोग हैं बहुत ऐसे जिनको समझाने के लिए भाषा होना चाहिए।
तो बेंगलोर में मैं बोला जैसे, तो हमसे वो क्या बोलते हैं कि स्वामी जी अहम ब्रह्मास्मि और महावाक्य ऑफ वेदा अहम ब्रह्मास्मि, डू यू एग्री? आप इस बात से सहमत हैं कि मैं ब्रह्म हूँ? तो मैंने कहा कि यस। तो फिर उसका प्रति प्रश्न था, इफ आई एम ब्रह्मन, इफ आई एम ब्रह्मन, मैं ब्रह्म हूँ, देन व्हाई शुड आई गो थ्रू मेडिटेशन, सत्संग, डिवोशन ऑफ गॉड? व्हाई? अब ब्रह्म को ध्यान सत्संग की क्या जरूरत है, वो तो ब्रह्म है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सी, अहम ब्रह्मास्मि is not a mantra for chanting aham brahmasmi, aham brahmasmi, aham brahmasmi. Aham brahmasmi is destination which we have to reach, we have to realize. मैं ब्रह्म हूँ, इस अवस्था को अनुभव करना है, उस अवस्था में हमको पहुँचना है। और तब मैंने कहा कि द सेम क्वेश्चन समवन आस्क्ड टू माय सदगुरु इन जालंधर, स्वामी जी डू यू एग्री अहम ब्रह्मास्मि? माय सदगुरु महर्षि में ही रिप्लाइड, यस 100%, बट नॉट नाउ। When a river confluences with the ocean, then only the water which confluences with river, meets with river, can announce aham brahmasmi, I am ocean। वह नदी का जल जो समुद्र में जाके मिल गया है, केवल वो कह सकता है मैं सागर हूँ, वो नहीं जो अभी नदी के साथ है, रास्ते में है, गति में है। तो हमारे गुरु महाराज ने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, इससे 100% सहमत हूँ, लेकिन अभी नहीं, नदी जब सागर में मिल जाती है। तो उसी तरह अहम ब्रह्मास्मि, हम जीव हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका में इंगरसोल के साथ जो वार्ता हुई है, उसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आई वांट एवरी इंडियन टू बी ब्राह्मण। तो कहा ब्राह्मण? कहा यस। हाउ? कहा टू नो ब्राह्मण एवरी वन बिकम्स ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है। मैं चाहता हूँ सारे भारतीय ब्रह्म हो जाएं। तो इंगरसोल ने कहा कि एंड व्हाई नॉट अमेरिकन्स? अमेरिकन को आप क्यों नहीं चाहते? तो कहा इफ अमेरिकन्स बिलीव्स, इफ अमेरिकन बिलीव मी, देन अमेरिकन कैन ऑल्सो बी ब्राह्मण। अगर अमेरिकन हम पर भरोसा कर लें, हमारे ज्ञान पर जो भारत का है, तो अमेरिकन भी हो जाएंगे। तो ये हम जो मनुष्य हैं ना, ये मनुष्य परमात्मा ने इसीलिए दिया है कि आप ब्रह्म को जानकर ब्रह्म हो जाइए। असरिता जल जल निधि में जाई हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। आप जैसे नदी सागर में मिलकर स्थिर हो जाती है, आप गुरु की युक्ति लेकर अंतर साधन करके और अपने माया मंडलों को पार कीजिए और परमात्मा से जाकर एक मेक हो जाइए। वह केवल मनुष्य शरीर से होगा। इसीलिए मनुष्य शरीर बड़भागी है। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, यात यातन दुर्लभ मुक्ति कमावहु। केवल नर शरीर से ही मोक्ष होगा, क्योंकि मोक्ष का द्वार इसी में है। और इसको बताने वाले बस सद्गुरु मिल जाएं, सदयुक्ति मिल जाए, तो फिर क्या कहना। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। तो पहली महिमा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, दूसरा सत्संग मिल जाए, और तीसरा संत सदगुरु की सदयुक्ति मिल जाए तो अभागी जीव बड़भागी हो जाएगा और एक दिन परम पद को पाकर हमेशा के लिए मोक्ष को पाकर के मुक्त हो जाएगा। तो इस शरीर की महिमा मोक्ष द्वार के कारण है। जो मोक्ष द्वार को खोजेगा वही अपने को बड़भागी कह सकता है। स्वामी राम तीर्थ कहते थे, वी ओनली कैन क्लेम टू बी फॉर्चुनेट व्हेन वी विल फाइंड द वे ऑफ सल्वेशन। हम मनुष्य होकर मनुष्य बड़भागी हैं, देव दुर्लभ हैं, ये तभी दावा कर सकते हैं जब अपने अंदर के मोक्ष द्वार को ढूंढ लेंगे, तब रियल बड़भागी हो जाएंगे, सौभाग्य जग जाएगा।
तो बड़ी महिमा है कि हम लोग सत्संग में हैं और मोक्ष के द्वार को भी खोजते हैं। जो नहीं दीक्षित हैं उनको चाहिए कि अवसर बड़ो भलो रे भाई, इस बड़े भले अवसर का लाभ लें, नहीं तो अब की चूक माफ़ न होगी। दुल्हन अचल मुकाम। और जो न तरई भवसागर नर समाज अस्पाय सुकृत निंदक मंदमती आत्मान गति जाए। तो हम दुर्गति में न जाएं, इस अवसर का लाभ लें। जो दीक्षा शिक्षा नहीं लिए हैं वो कल ले लीजिएगा और ध्यान साधना सीख कर मोक्ष मार्गी हो जाइएगा, रियल में बड़भागी हो जाइएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग आइए, पहले जो हमारी परंपरा है, जो हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो उनको थोड़ा स्वागत कर लें और साथ में उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जो भी हमारे भागलपुर कुप्पा घाट से और हरिद्वार से पूज्य महात्मा